अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन गिरामी। ये है आज की इंटरेस्टिंग वीडियो जिसमें सलीम वास्तिक, सलीम खान, सलीम अहमद हो गया, फिर वास्तिक हो गया, हिंदू हो गया, इस्लाम के ऊपर कीचड़ उछालने लगा। और जब हिस्ट्री खुली तो उफ, इतना बड़ा स्कैंडल मिला है इसका। और क्या बंदा अपनी जान बचाने के लिए इतना कुछ भी कर सकता है कि वो मजहब भी छोड़ दें। मजहब छोड़ने के बाद उस पर एतराज़ात भी निकाल के आए। टीचर था, पता नहीं क्या था। इसकी पूरी हिस्ट्री सुनेंगे, मजा आएगा। और वीडियो के एंड पे मैं भी आपको बताऊंगा कि मजहब चेंज करने के असबाब इस पूरी दुनिया में क्या 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 हैं और बढ़ते जा रहे हैं। और इस वक्त यहाँ पर लोगों को एक जगह पे जमा किया गया और उसके इंटरव्यूज हैं, एक एक बंदे की टिप्पणी और यहाँ पर कुछ कमेंट्स हैं, आप सुनेंगे, मजा आएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करें, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। आइए देखते हैं। दरअसल गाजियाबाद के एक्स मुस्लिम यूट्यूबर सलीम वास्तिक को गाजियाबाद से अरेस्ट कर लिया गया है। ये कार्रवाई जो है वो दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने जो है वो की है। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस की तरफ से बकायदा एक प्रेस नोट जो है लंबा चौड़ा 4 पन्नों का जारी किया गया है, जिसमें दावा किया गया है कि सलीम वास्तिक वो सलीम वास्तिक है ही नहीं, बल्कि सलीम वास्तिक का नाम जो है वो है सलीम खान। सलीम खान के ऊपर मर्डर और अपहरण के केस में पुलिस को उसकी तलाशी थी। दिल्ली की कोर्ट से सजा भी हुई थी, लेकिन दिल्ली और यूपी पुलिस उसे पहचान न सकी। वो 25 साल से फरार व्यक्ति था। दिल्ली के गोकुलपुरी थाने में सलीम खान के खिलाफ अपहरण, रंगदारी, हत्या और कई सारे ऐसे केस का मुकदमा दर्ज था। सलीम वास्तिक के बारे में दिल्ली पुलिस ने जो प्रेस नोट जारी किया है उसमें साफ तौर पर लिखा है कि सलीम वास्तिक का असली नाम सलीम खान पुत्र नूर हसन है। वो शामली के नानोपुरा का रहने वाला है। प्रेस नोट में बताया गया है कि 1995 में उसने 13 साल के बच्चे का जो है उस किडनैपिंग किया था, अपहरण किया था। उसके बाद 30,000 रुपए की जो है फिरौती मांगी गई थी। हालांकि पुलिस के प्रेस ब्रीफ में लिखा है कि बाद में उस बच्चे की हत्या कर दी गई थी। इसके बाद सलीम वास्तिक खुद को मृत दिखाकर सालों तक पुलिस से बचता रहा। पहचान बदलकर सलीम अहमद के नाम से रहने लगा, यानी कि पहले सलीम वास्तिक का नाम सलीम खान था, उसके बाद सलीम अहमद हुआ और अब उसके बाद सलीम वास्तिक था। लेकिन अब आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक बड़ा खुलासा करते हुए सलीम वास्तिक का पर्दाफाश कर दिया है कि सलीम वास्तिक है ही नहीं, बल्कि सलीम खान है। क्योंकि अपहरण करने के बाद हत्या करने के बाद सालों तक भटकता रहा। उसके बाद हरियाणा, यूपी के कई ठिकानों में वो घूमता रहा। हालांकि सलीम खान को 1997 में उम्र कैद की सजा सुनाई गई, फिर 2000 में जमानत भी मिली। इसके बाद 2011 में दिल्ली उच्च न्यायालय ने भी अपील खारिज की थी सलीम वास्तिक की। इसके बाद पुलिस ने अब जाकर आरोपी को गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की तरफ से जो प्रेस ब्रीफ आया है उसमें साफ तौर पर इसका भी जिक्र है कि पिछले दिनों एक फेमस फिल्म प्रोड्यूसर ने उन्हें जो 15 लाख रुपए में उनकी बायोग्राफी पर एक मूवी बनाने का भी जो है फैसला किया था। इसका भी जिक्र प्रेस ब्रीफ में है। और इसके अलावा पूरे उस हत्याकांड का ब्रीफ है जिसमें उन्होंने एक 13 साल के बच्चे को जो है किडनैप किया। किडनैप करने के बाद फिरौती मांगी और उसके बाद हत्या करने के बाद फरार हो गया था। और उसके बाद ठिकाने बदलता रहा, पुलिस से बचता रहा। लेकिन अब जाकर दिल्ली पुलिस ने फाइनली गाजियाबाद में उनके घर पर जाकर गिरफ्तार कर लिया है और सलीम वास्तिक का पर्दाफाश कर दिया है। इस खबर से हलचल जो है काफी ज्यादा बढ़ गई है। आपको बता दें कि पिछले दिनों यही सलीम वास्तिक चर्चा में तब आया जब 2 महीने पहले यानी कि 27 फरवरी को सुबह 2 भाइयों ने मिलकर उसके घर में, उसके ऑफिस में जो है 14 बार चाकू से वार किया था, जिसके बाद हलचल बढ़ गई थी। हालांकि 1 महीने तक चले इलाज के बाद सलीम की हालत में सुधार हुआ। हालांकि आपको बता दें कि हमला करने वाले उन दोनों भाइयों का जो है एक दिन बाद एनकाउंटर कर दिया गया था। मैं भी बड़े अपराधी हूँ। अगर आप मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं तो सरकार आपके साथ खड़ी है। भाजपा ऐसा चेहरा मुसलमान का ढूंढती कि जो हिंदुओं को गाली देता रहे, मुसलमानों को गाली देता रहे, ऐसे मुसलमान ही चेहरे को ढूंढती, उसके सारे गुनाह माफ कर देते हैं। और उसने कम बोलना शुरू कर दिया होगा, उसकी जड़ को खोद लिया। आज का माहौल है, मुसलमान को गाली दो, मुसलमान के धर्म को टारगेट करो, मुसलमान के पैगंबर को टारगेट करो, आपको बढ़िया नेता बना दिया जाएगा। मुसलमानों के पैसे से प्रेम है, उनके खाने से प्रेम है, बातों से नफरत है। अंधे हमें अब रास्ता बता रहे हैं, लंगड़े हमें चलना सिखा रहे हैं। अपराधी को बचाने वाला उससे भी बड़ा अपराधी होता है, उसको भी दंड मिलना चाहिए। सलीम वास्तविक का नाम आपने सुना होगा। वही सलीम वास्तविक जिसको 2 सगे भाई मारने आते हैं और उसके बाद सलीम वास्तविक बच जाता है और जो उसे मारने आए थे उनका इनकाउंटर कर दिया गया। सलीम वास्तविक जो है वो लगातार मुसलमानों
के जो है धार्मिक किताबों पर बोल रहा था, उनके जो नबी हैं उनके खिलाफ बोल रहा था और कुरान के खिलाफ बोल रहा था, इस्लाम के खिलाफ बोल रहा था, अम्मा आयशा के बारे में पता नहीं क्या क्या बोल रहा था। आज एक बड़ा खुलासा होता है कि सलीम वास्तविक जो है वो सलीम खान है और 1994 या 95 में इसने एक घटना की। एक 13 साल के बच्चे का अपहरण करता है और उसके माँ बाप से पैसे मांगता है फिरौती के, और पैसे न मिलने पर सलीम वास्तविक उर्फ सलीम खान ने उस 13 साल के बच्चे का कत्ल कर दिया। आज पुलिस पहुंची उसे गिरफ्तार करने। कैसे देख रहे हैं जिसको हिंदू हृदय कहा जाने लगा, जिसे हिंदुओं के अंदर, जिसको लेकर हिंदुओं के मन में यह आने लगा कि यही है असली जो मुसलमानों के जो है पतरे खोल रहा है, मुसलमानों के खिलाफ बोल रहा है, आज वो अपराधी निकला। देखिए, आपको जितने भी दिख रहे हैं, नाजिया इलाही खान से लेकर जिसका नाम समीर वास्तविक से लेकर जो गाजियाबाद में बैठा शैतान है, सबका इतिहास वही है। सब अपराधी हैं, इस देश के, इस समाज के, इस प्रदेश के अपराधी हैं। अपराध की आड़ बचने के लिए उन्होंने इस सरकार के साथ हाँ में हाँ मिलाकर इस देश के बहुसंख्यक अल्पसंख्यक जो हैं, जिसे मुसलमान कहा जाता है, उसके खिलाफ नफरत फैला के बचे हुए हैं। आप कितने भी बड़े अपराधी हो, अगर आप मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं तो सरकार आपके साथ खड़ी है। शर्मा जी, 25 साल बाद खुलासा हुआ सलीम वास्तविक जो अभी इस्लाम के खिलाफ बोल रहा था, 25 साल बाद खुलासा हुआ कि 13 साल के बच्चे का इसने जो है कत्ल किया था और उसे दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया। सवाल है भैया, देखिए और हिंदुओं का रहनुमा बनता जा रहा था धीरे धीरे। सवाल देखिए, ऐसा लोग बड़ा खुश हो जाते हैं, अगर कोई मुसलमानों को गाली देने लगे बड़ा खुश हो जाते हैं। अभी आपने ये देखा था खामनेई साहब की जो मौत हुई तो लोग बड़ा खुश हो गए थे यहाँ पर, और जब पेट्रोल बंदे ने नहीं दिया तो पिछवाड़ा सुलगने लगा। सलीम वास्तविक का नाम सुने हैं कि नहीं सुने? ये वही सलीम वास्तविक है जो गाजियाबाद में बैठकर जो है मुसलमानों के पवित्र कुरान पर, इस्लाम पर टिप्पणी करते थे। आज पता चला कि 25 साल पहले इसने एक अपराध किया था, 13 साल बच्चे की जान ले ली थी इसने। तो अब क्या योगी जी मौलाना के जैसे पकड़ के उसको लंगड़ा करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि कुरान क्या हो सकता हो राज्यसभा बीजेपी ने उसको भेज दे। देखिए, आज का माहौल है, मुसलमान को गाली दो, मुसलमान के धर्म को टारगेट करो, मुसलमान के पैगंबर को टारगेट करो, आपको बढ़िया नेता बना दिया जाएगा। सलीम वास्तविक का पोल खुल गया, राज खुल गया कि 25 साल पहले उसने 2027 में बीजेपी से डिप्टी सीएम बनेगा वो। अरे गिरफ्तार कर लिया, मजाक मत करिए। तो अभी छोड़ देंगे ना, दिल्ली पुलिस लेकर गई उसको। दिल्ली पुलिस ले गई ना, यूपी पुलिस नहीं ले गई ना। गलती मान लेगा, छोड़ देंगे। अपराधी है, मुलजिम है। अरे अपराधी का भाजपा सरकार में कितने अपराधी छूटे, राम रहीम छूटा, कुलदीप सिंह सेंगर छूटने की नौबत आ गई, पब्लिक ने उसको फिर अंदर घुसड़वा दिया, चिन्मयानंद छूटा, हमारे बाबा योगी आदित्यनाथ ने मुकदमे वापस करा लिए, एपेस्टीन फाइल में हमारे मोदी जी का नाम होने के बावजूद क्लीन चिट घूम रहे हैं उसमें। सलीम वास्तविक के समर्थन में यति नरसिंहानंद सड़कों पर उतरे थे। बलात्कारी के समर्थन में होगा, हत्यारा के समर्थन में होगा, कुत्ता के समर्थन में होगा, कुतिया के समर्थन में होगी, इंसान जो होंगे तो इंसान के समर्थन में होंगे। सवाल क्या बात करते हो? अभी देखना सलीम वास्तविक छूट जाएगा। बस उनका एक ही मकसद है, हिंदुओं को गाली दो, मुसलमानों को गाली दो, हिंदू मुसलमान को लड़ाते। 25 साल पहले उसने कांड किया था। क्या उसको दबाने के लिए कि वो कम बोल रहा होगा, उसको मुसलमानों को और गाली देना चाहिए। एक्चुअली भाजपा ऐसा चेहरा मुसलमान का ढूंढती है जो हिंदुओं को गाली देता रहे, मुसलमानों को गाली देता रहे, ऐसे मुसलमान ही चेहरे को ढूंढती, उसके सारे गुनाह माफ कर देते हैं। और उसने कम बोलना शुरू कर दिया होगा, उसकी जड़ को खोद लिया। सवाल है, सरकार बदलेगी, सत्ता बदलेगी, सिंहासन बदलेगा, उसके बाद टुच्चे लोगों की राजनीति नहीं बदलेगी। कोई देश उन्हीं के हिसाब से गर्त में चला जा रहा है, ना वो पढ़ाई की बात करेंगे ना लिखाई की। शर्मा जी, जितना आप बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ भाई साहब, हिंदुस्तान की आवाज बोलती है, हिंदुस्तान की डिमांड है। पढ़ाई लिखाई दवाई की बात कब करेगा ये बताइए? मुसलमानों को कुचलने की बात करता है, कुचल दे, है हिम्मत है कुचलने की, कुचल दे, क्यों नहीं कुचलते? कुचल तो रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश में किसको कुचला जा रहा है? सबके साथ बैठे खा रहे, किसी को नहीं कुचल पा रहे। दिल्ली पुलिस आई, सलीम वास्तविक को जो है गिरफ्तार करके लेकर गई। 25 साल पहले कांड किया था, 13 साल मासूम बच्चे को जो है उसने कत्ल किया था, फिरौती मांगी थी, नहीं मिला, उसने हत्या कर दी। किसी शायर की 2 पंक्तियां हैं, अंधे हमें अब रास्ता बता रहे हैं, लंगड़े हमें चलना सिखा रहे हैं। जो अपराधी है वो कुरान और इस्लाम पर टिप्पणी करे तो इससे बड़ी उसके लिए खुद ही शर्मिंदगी का कोई विषय हो नहीं सकती। हम तो कहते हैं हजरत मोहम्मद साहब को पढ़ना चाहिए, उनके विचार पढ़ना चाहिए। बिंदुसार पांडे जी, आप इस तरीके की बात करके क्या टीआरपी चाहते हैं क्या? नहीं, हम काहे की टीआरपी, हम कोई चुनाव लड़ने आ रहे हैं क्या? हम
हम कोई चुनाव तो लड़ने आ नहीं रहे, ना हमको आईसीजी की पार्टी ज्वाइन करनी है। मैं भारत देश का नागरिक हूँ, संविधान पर विश्वास करता हूँ, जाति धर्म मजहब की राजनीति से मैं दूर रहता हूँ। मेरा ये मानना है कि अपराधी नाम काफी है। उसका नाम सलीम था। हाँ, सलीम खान। सलीम खान था। हाँ, पहले पूर्व में सलीम खान, अब सलीम वास्तविक हो गया, नाम एक्स मुस्लिम हो गया। गलती कर दिया सलीम। वो नाम अगर चेंज कर दिया होता वसीम रिजवी की तरह, वो भी बचा होता। और अपराधी भी घूम रहे हैं गाजियाबाद से लेकर नाजिया इलाही खान तक। उनके ऊपर क्यों नहीं सजा हो रही है? गाजियाबाद से लेकर इलाही नाजिया इलाही खान तक, जो टीवी डिबेट में बैठकर मुसलमानों के खिलाफ नफरत उगल रहे हैं, जहर उगल रहे हैं, गोली मारने की बात करने वाले मंत्री हैं, तो उनके ऊपर सजा कहाँ, कानून कहाँ काम कर रहा है? सलीम वास्तविक 25 साल बाद राज का खुलासा। 13 साल के मासूम बच्चे का जान लेने वाला, फिरौती वसूली करने वाला 25 साल बाद धरा गया। लेकिन उससे पहले क्या क्या हुआ? इस्लाम को गाली, मोहम्मद को गाली और इतनी टीआरपी। सबसे पहले तो आप किसी धार्मिक मोहम्मद साहब को या श्री राम जी को गाली नहीं दे सकते। ये आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, आपको जेल होना चाहिए। तब नहीं हुआ। पर आप एक बात बता दे रहे हैं, जो मुसलमान को गाली दे, इस्लाम के बारे में बोले और उनके कलाम पाक पे बोले, उनका हिस्ट्री आप छान लो, वो जरूर अपराधी होगा। अब सरकार यही करे। जरूर अपराधी है, तभी वो बचने के लिए गाली दे रहा है। और ये सलीम को कोई बड़ा कांड करने के लिए बोला होगा, इन्हें नहीं किया तब जेल में डाला गया। ऐसे भी बहुत लोग आएंगे, आपको हैरानी नहीं होनी चाहिए। इलेक्शन से पहले ऐसे बहुत लोग आएंगे जो बहुत हिंदू मुसलमान करेंगे। कोई हिंदू को मौलाना गाली देगा, कोई मुसलमान को गाली देगा, कोई हिंदू मुसलमान हो जाए, ये करने के लिए बहुत सारे अपराधी आएंगे। कांड कराना चाहती थी सलीम वास्तविक से सरकार, ऐसा आरोप लगा रहे हैं। हो सकता है इस बात में दम हो, लेकिन भेष छुपा के जो रहता है किसी भी तरीके से वो क्रिमिनली होता है। क्योंकि हम आप यहाँ खड़े पब्लिक प्लेस पे, क्योंकि हम छुपने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जिसे छुपने की जरूरत होगी वही कोई ऐसा मुखौटा लगा के बैठेगा कि नाम बदल के बैठेगा, या एक्स हिंदू बन के बैठेगा, एक्स मुस्लिम बन के बैठेगा, क्योंकि उसे छुपना है किसी तरीके से और एक कुछ पक्ष का सपोर्ट लेना है। इस वक्त बीजेपी की सरकार है, ठीक है, हिंदुत्व की सरकार है, तो कुछ ऐसा करो कि बच जाए। 25 साल पहले एक कांड किया, एक 13 साल मासूम बच्चे की जान ले लिया, फिरौती मांगी, फिरौती ना देने पर उस बच्चे की जान ले ली। 25 साल तक वो एक्स मुस्लिम बन गया। एक्स मुस्लिम सलीम वास्तविक, मतलब सलीम खान से सलीम वास्तविक बन गया। और उसके बाद इस्लाम के धार्मिक किताब कुरान पर बोला, हदीस पर बोला, मोहम्मद पर बोला, अम्मा आयशा पर बोला। लेकिन आज पोल खुली कि 25 साल पहले उसने ये कांड किया। देखिए, भारत का कानून ही ऐसा है कि पुलिस इतनी निष्क्रिय है कि 40-40 साल तक ढूंढने में लगा देती है। अब पता लगा है कि वास्तविक अपराधी ये है, इतने दिन बाद। आप ये बताइए कि ये सजा आफ्ता भी है, मतलब उसके ऊपर जो है सजा भी मतलब मुकर्रर कर दिया गया, तब भी वहां से फरार चल रहा है। चल कह रहा, अभी तो मैं ऐसे केस देखा हूं कि आजमगढ़ में कोई ढूंढा जा रहा था और बंबई में कांड किया था। तो इस तरह का केसेज हैं जो इस तरह के हैं। तमाम ऐसे हिंदू भी अपराध करके किसी मंदिर में दाढ़ी रख के साधु बन गए हैं और मुस्लिम जो है कहीं मस्जिद के मौलाना बन गए हैं। अब आप सोचिए, यती नरसिंहानंद यही सलीम वास्तविक के लिए इंसाफ दिलाने के लिए सड़कों पर उतरे थे, कह रहे थे इंसाफ मिलना चाहिए, उसको फंसाया जा रहा। आज जब उसकी सच्चाई सामने आई और उसको हिंदू रक्षा दल वाले मसीहा बना दिए, हिंदू हृदय बना दिए, पता नहीं क्या क्या बना दिए, और ऐसा साबित कर रहे थे कि मुसलमानों का ताबूत में आखिरी कील सलीम वास्तविक ठोकेगा। अब सलीम वास्तविक नाम था तो ये लोग सोच रहे थे कि वास्तविक हिंदू है। सबसे बड़ी बात है यहाँ पता था एक्स मुस्लिम है, एक्स मुस्लिम है, लेकिन वास्तविक बना था ना। तो ये लोग जो बचा रहे थे, अब ये लोग बतावें कि ऐसा क्यों कर रहे थे। ये लोग या तो उनसे मोटी रकम लिए रहे होंगे या तो और कोई बात रही होगी। इस तरह से ये लोग बचाने के, अपराधी को बचाने वाला उससे भी बड़ा अपराधी होता है, उसको भी दंड मिलना चाहिए। हिंदू हृदय सम्राट आदरणीय योगी जी हैं और पश्चिम बंगाल में जाके कहते हैं गुंडे माफिया मौलाना। अगर भारतीय जनता पार्टी का पश्चिम बंगाल में सरकार बनेगी तो सड़कों पे झाड़ू लगाते दिखेंगे। हिंदू हृदय सम्राट उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और यहाँ कितने गुंडे माफिया मौलाना से विधानसभा के सामने झाड़ू लगवा रहे हैं। हजरतगंज में लगवा रहे हैं, डालीबाग में लगवा रहे हैं, डालीगंज में लगवा रहे हैं, गोमती नगर में लगवा रहे हैं, विकास नगर में लगवा रहे हैं। कहीं लगाते देखे आज तक आप? सलीम वास्तविक पे हम चर्चा कर रहे थे और जानने की कोशिश कर रहे थे कि देखिए 25 साल बाद उसका राज खुला।
बड़ा खुलासा हुआ। दिल्ली पुलिस आती है, गिरफ्तार करके उसको लेकर जाती है और ये बताया गया कि 25 साल पहले उसने एक बच्चे का अपहरण किया था। माँ बाप से जो है फिरौती का रकम मांग रहा था। पैसा न मिलने पर सलीम वास्तविक यानी सलीम खान, उस वक्त का सलीम खान ने हत्या कर दी उसकी और उसमें इसकी गिरफ्तारी भी हुई, सजा भी इसको सुनाई गई, लेकिन ये फरार चल रहा था और फरार चल रहा था कोई इतना दूर नहीं था दिल्ली से बिल्कुल सटा हुआ गाजियाबाद है जहां पर वो रह रहा था। 25 साल उसने काट भी लिया और 25 साल में उसने 5 यूट्यूब चैनल तैयार कर लिए और दुनिया भर में वो वायरल हो रहा था। उस थाने की पुलिस क्या उसको देख नहीं पाई? उस थाने का क्या कोई सिपाही इसको देख नहीं पाया कि सलीम वास्तविक कौन है, यही है या कोई और है? 25 साल बाद उसकी गिरफ्तारी आखिर बड़ा सवाल पैदा करती है। और उसके बाद यहाँ पर बैठकर वो इस्लाम के धार्मिक किताबों पर उलूल जुलूल बातें करता था, उन इस्लाम के पैगंबर पर जो है उलूल जुलूल बातें करता था, यहाँ तक कि वो अम्मा आयशा के बारे में उलूल जुलूल बातें करता था, लेकिन कोई कमर नहीं कसी गई, ना उसके ऊपर शिकंजा कसा गया और 25 साल बाद पता चलता है कि उसने एक हत्या की, 13 साल बच्चे के मासूम की जान ली। तो नाज़रीन गिरामी, ये थी आज की इंटरेस्टिंग वीडियो और इंडिया में बड़ा हल्ला गुल्ला हुआ है। हर कोई ना कोई टिप्पणी कर रहा है, कोई ना कोई अपनी राय दे रहा है। बात यह है कि जब आप जैसे सलीम वास्तिक हैं, भाई आपने इस्लाम छोड़ दिया, ये बहुत बड़ा जुर्म है। अच्छा, और इस्लाम के अंदर मजहब इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता, बल्कि हाँ, हुकूमत को यह हुक्म होता है कि आप इसको समझाएं और इसको वापस लेके आएं। अगर ये ना माने तो इसको सफास्ती से मिटा दें। ये इतना बड़ा जुर्म है। लेकिन ये असबाब पूरी दुनिया में जो पाए जा रहे हैं, जिनकी वजह से मज़हब छोड़ने पर मजबूर होता है बंदा, या इस्लाम छोड़ने पर जो है वो मजबूर होता है, या हिंदू मज़हब छोड़ने पर मजबूर होता है, उसके असबाब कुछ ऐसे अजीब बन जाते हैं। देखिए, कुछ अफराद मज़हब की बुनियाद अकायद पर सवाल उठाते हैं और उन्हें अपने सवालात का तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिलते, इस वजह से वो दूसरे नज़रियात या मज़हब की तरफ माइल हो जाते हैं। यहाँ पर तो कुछ केस और हैं। इन्होंने कत्ल किया था और बच्चे का और तावान लेना चाह रहा था, उसके बाद इसको जेल हुई और ये इस्लाम छोड़ के हिंदू बना, सलीम वास्तिक बना, सलीम खान था, अहमद बना, वगैरह वगैरह। लेकिन सबब यहाँ पर ये बना है। लेकिन एक सबब ये भी है जो मैंने फिक्र किया, क्या है, आदमी पढ़ता है और पढ़ाई के बाद वो ये सोचता है कि मैं अपनी राय रखता हूँ, मेरा दिमाग खुल चुका है, तो उसके बाद वो राय रखना शुरू करता है और गड़बड़ करता है। गड़बड़ करने की वजह यह है कि आप मज़हब वालों से नहीं पढ़ते, खुद स्टडी करते हैं। ये एक बहुत बड़ी वजह होती है। जब कोई शख्स मुखालिफ मज़ाहिब या फ़लसफ़ों का गहराई से मुताला करता है तो बाज़ औक़ात इसकी सोच तब्दील हो जाती है, नतीजतन वो अपने साबिक़ा मज़हब से हट कर नया रास्ता इख्तियार करता है। वजह यह है मज़हब वालों से नहीं पढ़ा। यानी कि आप मुसलमान हैं तो मुसलमान उलमा से पूछेगा, उनसे अकीदत रखेगा, उनसे पढ़ेगा। अच्छा, अब कुछ लोगों को स्पिरिचुअल रूहानी जो सुकून है वो नहीं मिलता। रूहानी सुकून क्यों नहीं मिलता? मज़हब को फॉलो ना करने की वजह से। मज़हब को फॉलो करने के लिए आप मज़हब का जो मेन बेस बनाने वाली ज़ात है वो है, इस्लाम की बेस बनाने वाले अल्लाह की ज़ात है, और उसका मेन मुद्दा यह है अल्लाह एक है, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। वो उसको किसी की ज़रूरत नहीं, ना उसका बच्चा है ना बाप है, और उस जैसा कोई है ही नहीं। उसको मानो, गैब पर ईमान लाओ, उसके रसूल को मानो, इस्लाम को फॉलो करो, नहीं तो रूहानियत और रूहानी सुकून छीन लिया जाएगा। तो कुछ लोगों को अपने मज़हब में वो रूहानी तस्कीन महसूस नहीं होती जिसकी वो तलाश में होते हैं, फिर वो किसी और मज़हब रूहानी रास्ते में सुकून तलाश करते हैं। सलीम वास्तिक का ये मसला नहीं है, मैंने आपको बता दिया। वो तो हिंदू योगी आदित्यनाथ है ना भाई, उसने उसके मारने वाले 2 लड़कों को अगले दिन ही निपटा दिया। अब बताइए, फांसी चढ़ा दिया होगा या जो भी किया होगा। ख़ानदानी या इज़्दिवाजी दबाव, ये एक बहुत बड़ा मसला है। बैनुल मज़ाहिब शादी या ख़ानदान के दबाव की वजह से बाज़ अफराद मज़हब तब्दील कर लेते हैं। ये फैसला अक्सर समाजी या हम आहंगी के लिए किया जाता है। पूरी दुनिया में ऐसा हो रहा है, और मुसलमान इस्लाम छोड़ रहे हैं, हिंदू मज़हब छोड़ रहे हैं, ईसाई मुसलमान या हिंदू हो रहे हैं। जैसा कि जब वो अमेरिका के वो एक नेता हैं
जो वो उसकी बीवी हिंदू है, शायद वो यहूदी बनाई हो, खुद वो यहूदी है। इसके अलावा जो है वो जेडी वेंस, वो यहूदी है, उसकी बीवी हिंदू है। इस तरह दूसरे भी हैं बहुत सारे। अच्छा, आगे चलते हैं। जो अगर किसी को अपने मजहब माहौल में नाइंसाफ़ी, सख्ती या बुरे तजुर्बात पेश आए तो वो इससे बदल हो सकते हैं। ये बदल तब्दीली का सबब बन जाते हैं। तो अपने मजहब या अपने माहौल में नाइंसाफ़ी, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। मुसलमान है, उसको नाइंसाफ़ी मिली, और हिंदू है, उसको नाइंसाफ़ी मिली, तो साफ ज़ाहिर है वो मज़हब से मुतनफ़िर तो होगा। तो ये ना करें। अब नाइंसाफ़ी मिलने की कई सूरतें हैं, रिश्तेदारों से, मोहल्ले वालों से, बीवी से। बीवी भी मुसलमान है, ये भी मुसलमान है, बीवी और उसका सत्यानाश कर देती है, पाँचे कर देती, साफ ज़ाहिर मज़हब से मुनाफरत तो होगी। सिवाय मजहबी लोगों के। आगे देखते हैं, आला तालीम या जदीद नज़रियात से मुतासिर होकर कुछ अफराद अपने मजहबी अकायद पर नज़रसानी करते हैं। इस अमल में वो मजहब तब्दील भी हो सकते हैं। जैसे इस्लाम के अंदर एक मेडिकल के मुखालिफ फार्मूला है, एक की बीमारी दूसरे को नहीं लगती। अगर लगती है तो ये बोलो कि इसकी बीमारी इसकी वजह से नहीं लगी, बल्कि अल्लाह ने इसको लगाई है। ये फार्मूला है, और इसको कहते हैं मुताद्दी अमराज, और इंग्लिश में पता नहीं क्या कहते हैं, या मेडिकल की लैंग्वेज में क्या कहते हैं। लैंग्वेज में, मेडिकल की लैंग्वेज में यह है कि एक की बीमारी दूसरे को लगती है, छूत छात जिसे कहते हैं। इसलिए जो है वो कोरोना में दूर दूर खड़ा होने का और मास्क लगाने का बोला गया। कोरोना फिर भी रहा, और उसके बाद को लोगों का सफाया करके 2 साल बाद चला गया। तो कहने का मकसद ये है कि इस फार्मूले पे बहुत सारे मेडिकल के जो डॉक्टर्स हैं वो मेरे से भी पूछ चुके हैं, बात कर चुके हैं इस बारे में। तो उनको एक ही बात हम समझाते हैं, देखो मेडिकल की बात को हम मानते हैं, एक की बीमारी दूसरे को लगती है। अकीदा ये है कि उस बीमारी को शिफ्ट अल्लाह ने किया, इस बंदे ने नहीं किया। बात तो हो गई तत्वीक के साथ। आगे देखते हैं, करीबी दोस्तों, साथियों या माशरती माहौल का असर इंसान के फैसलों पर पड़ता है। अगर माहौल मुख्तलिफ मजहब का हो तो तब्दीली का इम्कान बढ़ जाता है। तो ये एक बड़ा मसला है, और इसलिए फरमाया कि अपने दोस्त जो है वो सही रखो, और अगर दोस्त सही नहीं होंगे तो फिर तुम भी गए। या नशई हैं दोस्त तो नशा करोगे, शराबी हैं तो शराब करोगे, गैर मुस्लिम है तो तुम भी मज़हब छोड़ोगे, क्योंकि लॉलीपॉप है ना, मज़े आ रहे हैं, मज़े। ये मसला है। ऑनलाइन मवाद, वीडियोज़ और मुबाहिस से लोगों की सोच पर असर अंदाज होते हैं। बाज़ औक़ात यही चीज़ मज़हब तब्दील करने का सबब बन जाती है। जैसे आजकल यूट्यूब के ऊपर अल्लायारी है, शिया लोग भी उसको काफिर कहते हैं। और इसी तरह मोहम्मद अली मिर्ज़ा है, वो बेस बनाता है सही मुस्लिम और सही बुखारी की हदीस से, उसके बीच में वो डंडियाँ मारता है। इस तरह और भी बहुत सारे हैं। तारिक जमील साहब हैं, कोई डंडी नहीं है। मुफ्ती तारिक मसूद साहब हैं, कोई डंडी नहीं है। इस तरह जो है वो सजाद नौमानी साहब हैं, कोई डंडी नहीं है। मैं आपके सामने बैठा हूँ, मेरी डंडी साबित करके दिखाओ, तो नहीं, ऐसी बात ही नहीं होनी चाहिए। इस तरह ऑनलाइन के ज़रिए से भी बड़े मसाइल पैदा हो रहे हैं। कुछ अफराद अपनी शनाख्त और आज़ादी को तरजीह देते हैं और मजहबी पाबंदियों से हटना चाहते हैं, इसलिए वो नया रास्ता इख्तियार करते हैं। कुछ कभी कभार नौकरी, सहूलत या किसी फ़ायदे के लिए लोग मजहब तब्दील करते हैं। यह अमली वजूहात पर मबनी फ़ैसला है। जैसे कि यहाँ से लोग बरतानिया जाते हैं, इंग्लैंड, और वहाँ जाके अपना मज़हब तब्दील करते हैं पासपोर्ट के अंदर, या यहीं से मज़हब तब्दील करते हैं कि मैं ईसाई हूँ, उनको एक्सेप्ट कर लिया जाता है। लड़की से शादी कर लेते हैं, क्रिश्चियन लड़की से शादी ही इसलिए करनी है कि पासपोर्ट मिल जाए, नेशनलिटी मिल जाए, और उसके बाद जनाब वाला कितने मसाइल हैं, उफ हो। अच्छा, आगे चलते हैं। अगर किसी को अपने मज़हब की सही तालीम ना मिली हो तो वो आसानी से मुतासिर हो जाता है। इसी कमज़ोरी की वजह से वो दूसरों की बातों में आ जाता है। इसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुल्लु मौलूदी यूलदु अला फित्रतिल इस्लाम फअबवाहु युहव्विदानिही औ युमज्जिसानिही औ जो है वो युनस्सिरानिही कमा क़ाला अल्लाहु क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि माँ बाप ही उसको यहूदी, ईसाई और जो है वो मजूसी यानी आग की इबादत करने वाला बनाते हैं। लिहाजा हर बच्चा मुसलमान पैदा होता है, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया। इसलिए कहा जा रहा है कि मज़हब की सही तालीम दो अपने बच्चों को। ज़हनी दबाव, तन्हाई या जज्बाती मसाइल इंसान के फैसलों को बदल सकते हैं। ये ऐसे हालात में मज़हब की तब्दीली भी होती है। जब मजहबी तालीमात के बारे में शकूक पैदा हों वो दूर ना हो तो इंसान रास्ता बदल सकता है। ये शक वक्त के साथ मजबूत हो जाता है। मैं आपको सबको, एक आदमी जो मजहबी नहीं है या उसको मजहब की तालीम नहीं मिली,
तो उसको चाहिए कि वो तबलीग में थोड़ा थोड़ा वक्त लगाया करें। 3 दिन लगाएं और उसको सीखें, 10 दिन लगाएं, थोड़ा थोड़ा वक्त निकालें, फिर आगे जो आपकी मर्जी है वो करें। आज की वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करें, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।